Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th Math Chapter 6 Triangle. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल का कुछ बेसिक थिंग्स लिख रखा हूं, जो है ट्रायंगल के डिफिनीशन, ट्रायंगल के टाइप, फिर उसके बाद हम लोग इसमें हमको कांग्रुएंट और सिमिलर पढ़ना है। इसमें सिमिलर पढ़ना है हमको, तो कांग्रुएंट हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए और शुरू करते हैं। देखिए पहले दिया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं। ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है? एक क्लोज फिगर विथ 3 साइड, एक ऐसा फिगर जो क्लोज हो और 3 साइड से घिरा हुआ। ठीक है, इस मान लीजिए मैं फिगर बनाया हूं ए बी सी, ये क्या है? एक ट्रायंगल है। देखिए इसमें 3 साइड है, ए बी बी सी सी है। ठीक है, तीनों साइड से क्या है? क्लोज है। अब इसमें क्या होता है? ट्रायंगल में क्या होता है? 3 एंगल हो जाता है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। 3 वर्टिसेस हो जाता है। वर्टिसेस, एक वर्टिस ए है, एक बी, एक सी, और 3 साइड होती है, एक साइड ए बी, एक बी सी, एक सी है। ठीक है, अब कहने मतलब क्या है? अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को साइड के आधार पे 3 भागों में बांटा गया और एंगल के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पहला क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। साइड के आधार पर ट्रायंगल के टाइप पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पढ़े होंगे, ए ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। जैसे मान के चल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो इस तरह का ट्रायंगल क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या होता है? ए ट्रायंगल विच 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड क्या हो? इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं इसका तो कैसे दूंगा? इस मान लीजिए एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, मान के चलिए इसमें ये और ये साइड दोनों क्या है? इक्वल है। तो 2 साइड इक्वल हो गई, तो ऐसे ट्रायंगल क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन मींस होता है विषम बाहु त्रिभुज। आप तो हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो। इक्विलेटरल का ट्रायंगल का मीनिंग होता है समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस का होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलन का होता है विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है? ए ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो, तीनों अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर ट्रायंगल। जैसे मान चलिए एक एग्जांपल बनाता हूं। ये ट्रायंगल है एल एम एन, तीनों साइड क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना, तो इस तरह का ट्रायंगल जो भी होगा जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होगी उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर ट्रायंगल। तो ये 3 टाइप था ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब 3 टाइप मैं बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पर भी ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया। ये तो साइड के आधार बताया गया, साइड को देख के बताया गया कि ट्रायंगल कैसा हो सकता है। अब एंगल को देख के बताया जाएगा ना। इसमें 3 एंगल होते हैं। तो देखिए पहला रहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल, 3 एंगल होता है, तीनों एक्यूट हो। कहने मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो तीनों देखिए क्या है? एक्यूट एंगल है। 60 60 60 मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, तो 60 60 60 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरह का जब भी ट्रायंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। या मान के चलिए एक 60 है और एक 70 है, एक 50 है, कुछ भी मान के चलिए एक 60 है, एक 50 है, और एक 70 है। ये देखिए तीनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब तीनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। इस तरह जब भी कोई ट्रायंगल है जिनका एंगल दिया हो, तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, तो इस टाइप के ट्रायंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच 1 एंगल इज 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। और नेक्स्ट टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या?
ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ए ट्रेंगल विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनता है, इस मान के ये ट्रेंगल एक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये एंगल मान के चलिए 120 डिग्री है, ठीक है। मान लो ए बी सी है, 120 है और ये 40 है और मान के चलिए ये 20 है, 20 डिग्री है। एक एंगल देखिए आप, एक एंगल 120 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर एक एंगल भी किसी ट्रेंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उस ट्रेंगल क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, ठीक है। तो ये हमारा रहा ट्रेंगल का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड और टाइप्स ऑफ ट्रेंगल बाय द एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक को चलने के पहले मैं इसको इरेज करूंगा, फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट है उसको लिखता हूं। तो चलिए मैं इसको पहले इरेज करता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर, ठीक है। कांग्रुएंट फिगर समझते हैं। कांग्रुएंट फिगर दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कांग्रुएंट फिगर। हम लोग क्लास 9th में कांग्रुएंस एक चैप्टर में पढ़े थे उसको ना, उसमें हम लोग कांग्रुएंस के बारे में पढ़े थे। वही चीज है, फिगर कांग्रुएंट कब होगा, जब ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज दोनों क्या है, इक्वल, बराबर हो। वो शेप और साइज दोनों में क्या है, बराबर, तो उसको बोलते हैं हम लोग कांग्रुएंट। इस मान के चलिए एक सर्कल बना रहा हूं मैं, एक सर्कल है, दो सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। मान इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों का शेप क्या है, सर्कल है, और दोनों का साइज भी क्या है, बराबर है। ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो ये जो दोनों फिगर हो गए, ये कैसे हो गए, कांग्रुएंट हो गए, क्योंकि दोनों का शेप और साइज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या लिखे, कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट का हम लोग साइन पढ़े हैं, ऐसे कांग्रुएंट का साइन बनता था, ठीक है। ये दोनों सर्कल क्या है, कांग्रुएंट है। एक और एग्जांपल लेता हूं। इस मान चलिए एक मैं स्क्वायर बना रहा हूं, एक स्क्वायर बना रहा हूं जिसकी साइड दिया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और दूसरा स्क्वायर बना रहा हूं, इसका भी साइड है 2 2 2 2। तो ये दो स्क्वायर है, इसका भी प्रत्येक साइड क्या है, 2 2 सेंटीमीटर और इसका भी 2 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि दोनों जो है, दोनों स्क्वायर तो है, दोनों का शेप क्या है, स्क्वायर है, और दोनों का साइज भी बराबर है। तो शेप और साइज दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया। तो इनको क्या बोलेंगे, कांग्रुएंट। तो ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक ट्रेंगल का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इस मान के चलिए एक ट्रेंगल है, ऐसे एक ट्रेंगल, ठीक है। मान लो इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसे। ये दो ट्रेंगल है। तो देखिए दोनों का शेप, दोनों क्या है, ट्रेंगल है, तो दोनों का शेप तो बराबर हो गया, ठीक है, इससे इक्वल हो गया। और साइड देखिए, इसका ये साइड और इसका ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो दोनों जो ट्रेंगल है वो शेप में भी और साइज में भी क्या है, इक्वल है। ये दोनों ट्रेंगल क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट कहलाएंगे। तो ये दोनों ट्रेंगल भी क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कांग्रुएंट के जो भी क्वेश्चन थे हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्लास 10 में हमको पढ़ना है सिमिलर, जो अभी हम बताने जा रहे हैं, सिमिलर फिगर, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर शेप। देखिए दोनों डिफिनेशन में अंतर है। कांग्रुएंट में क्या होता है कि सेम साइज और शेप दोनों बराबर होना चाहिए, सेम शेप एंड साइज होना चाहिए कांग्रुएंट में। सिमिलर में क्या होना चाहिए, केवल शेप सिमिलर होना चाहिए। दोज फिगर दैट हैव सेम शेप, सेम अगर शेप बराबर है और साइज बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग सिमिलर फिगर। जैसे मान चलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, दो मैं सर्कल बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। एक ये सर्कल है और एक थोड़ा बड़ा सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, शेप में तो सर्कल है, ये भी सर्कल ये भी सर्कल, लेकिन ये दोनों का साइज सेम नहीं है। तो कह रहा है कि दो फिगर दैट हैव सेम शेप, ऐसा फिगर जिनका शेप क्या है, सेम है। जैसे मान शेप मतलब आकृति है, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल, दोनों सर्कल है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे सिमिलर। तो ये सिमिलर का साइन होता है, तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कराएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं एक स्क्वायर का लेता हूं ना। इस मान के चलिए एक स्क्वायर में लिख रहा हूं, बना रहा हूं। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और बड़ा स्क्वायर बना रहा हूं मैं,
जिसका साइड है मान के चलो 4 सेंटीमीटर। ये दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो दोनों शेप में, दोनों का शेप क्या है, सेम है। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो अब बस अगर आपको शेप मिल जाए सेम, तो ये दोनों क्या हो जाए, दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह ट्रेंगल भी होता है। मान के ट्रेंगल का एग्जांपल लेना है, मान लो एक ट्रेंगल में ले रहा हूं ए बी सी, और एक ट्रेंगल ले रहा हूं मैं पी क्यू आर। ठीक है। ये दो ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल है, दोनों का शेप क्या है, ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल है। तो अगर माना जाए कि ये ट्रेंगल है और ये भी ट्रेंगल है, लेकिन साइज इनका बराबर नहीं है, तो ये दोनों ट्रेंगल जो है, शेप में तो दोनों बराबर ट्रेंगल है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। तो ये हमारा कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर का डिफिनेशन होगा। कुछ एग्जांपल भी देखे हम। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हम लोग सिमिलरिटी का कुछ क्राइटेरिया उसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, आगे कुछ पॉइंट बताता हूं आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रेंगल। हमको ट्रेंगल के सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ना है कि किस किस केस में दो ट्रेंगल सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली हमको इसमें ट्रेंगल में केवल सिमिलर ही पढ़ना है, सिमिलर ट्रेंगल के बारे में। तो यहाँ पे दो ट्रेंगल का यूज हुआ है। दो ट्रेंगल को सिमिलर कैसे दिखाया जाता है, तो देखिए मैं कुछ क्राइटेरिया लिख रखा हूं। पहला क्राइटेरिया ए मतलब एंगल एंगल एंगल। तो पहला क्राइटेरिया क्या हमारा है, एंगल एंगल एंगल। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कहने मतलब क्या है कि एक ऐसा दो ट्रेंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब क्या है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इस माने एक ट्रेंगल ले रहा हूं मैं ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्रेंगल और ले रहा हूं मैं पी क्यू आर। ठीक है। ये दो ट्रेंगल ले रहा है। देखिए मान लो कि इसमें इसका एंगल मैं ले लेता हूं एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। उस ट्रेंगल का भी एंगल लिख रहा हूं, ये एंगल 4 लिख दे रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं 5, इसका नाम दे रहा हूं 6। ये दो ट्रेंगल है, इसमें तीन एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ऐसा यहाँ पे एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। अब कह रहा है कि जब ए क्राइटेरिया क्या कहता है कि इस ट्रेंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो तो ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा। कहने मतलब क्या है कि अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, और एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो जाए। इस ट्रेंगल का तीनों एंगल, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाए, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो जाए, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो जाए, तो हम इन दोनों ट्रेंगल को बोल सकते हैं दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहां लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। बस दोनों ट्रेंगल के तीनों एंगल को देख के बता सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर हो गया। बस उनका एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है, ए एंगल एंगल एंगल। तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर आ जाए दो ट्रेंगल में तो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है ए। चलिए उसको मैं समझा देता हूं आपको। अब सेकेंड टॉपिक मेरा इसमें दिया है क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, ए एंगल एंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्रेंगल है उनके केवल दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, अगर दो ही करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तभी ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक मैं ट्रेंगल लिख रहा हूं ए बी सी, और एक ट्रेंगल लिख रहा हूं पी क्यू आर। ठीक है। मान के चलिए ये एंगल मैं इसको 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा हूं, इसको मैं 3 ले रहा हूं, इसको 4 ले रहा हूं। अगर केवल दो ही एंगल बराबर हो, इस ट्रेंगल के अगर दो एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल, माने ये एंगल 1 3 के बराबर हो गया और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया, तो बस अगर दो ट्रेंगल में दो एंगल बराबर हो गया, इसका दो एंगल और इसके दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो केवल अगर दो ट्रेंगल में अगर दो एंगल हमको बराबर मिल गया तभी दो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं ट्रेंगल
ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। ठीक है, चाहो तो रीजन लिखे, ब्रैकेट में लिख सकते हो ए रूल्स। ए रूल मतलब ए जो रूल है, क्राइटेरिया है सिमिलर का, इससे रूल से लिख सकते हैं। सब कॉन्ग्रुएंस में लिखते थे हम लोग ना, एस ए एस रूल, ए एस रूल, एस 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 रूल लिखते थे ना। तो यहाँ सिमिलर होने का कारण क्या था कि दो एंगल क्या है इसका इक्वल है, तो ये हो जाएगा, हो गया सेकेंड वाला क्राइटेरिया। थर्ड में क्या दिया, एस ए एस। तो चलिए थर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्राइटेरिया हमारा है एस ए एस। थर्ड क्राइटेरिया क्या दिया है, एस ए एस। इसको समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। कहने मतलब क्या है कि दो ट्रेंगल है, अगर उनके दो साइड इक्वल हो, दो साइड क्या है इक्वल हो, तो कैसे है देखिए, मान के चलिए मैं बना रहा हूं ट्रेंगल, एक ट्रेंगल बना रहा हूं मैं ए बी सी, और एक ट्रेंगल बना रहा हूं इधर पी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर दिखा दे रहा हूं ना, मान के चलिए ये एंगल 40 डिग्री है और ये भी एंगल 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लो इस साइड को मान लो कि ये 2 है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 है, ये 6 है। ठीक है ना, ये लेंथ दिया है साइड का। अब देखिए इसमें क्या होता है, साइड एंगल साइड में दो ऐसे ट्रेंगल जिनका दो साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। इस मान के चलिए मैं अगर यहां से लिखूं ए बी अपान पी क्यू, क्या आ जाएगा 2/4, कितना आ गया 1/2। ए बी अपान पी क्यू क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। मैं ए सी अपान पी आर निकालूं, ए सी अपान पी आर इक्वल टू 3/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो ये दो ऐसे ट्रेंगल जिनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, इस साइड का ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर दोनों इक्वल हो, और इनके बीच का एंगल बराबर हो। इनका बीच का देखिए, मान लो ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, और मान के लिखिए एंगल ए बराबर एंगल पी। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो साइड का रेशियो पता हो, बराबर हो, और एंगल उनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो ये ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। रीजन क्या लिखेंगे, एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रेंगल बन जाएंगे। तो ये थर्ड रूल हो गया। अब एक और क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, इसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, लास्ट वाला साइड बता दूं आप लोगों को। ये 3 क्राइटेरिया सीख लिया हम लोग। एक चौथा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी दो ट्रेंगल ऐसे हैं जिनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल हो। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे माना मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं दो ट्रेंगल बना रहा हूं, एक बना रहा हूं ए बी सी, ठीक है, और एक और ट्रेंगल बना रहा हूं मैं पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारा साइड है, इसको मैं मान लेता हूं 2, ये 3 और ये 5 ऐसे। ठीक है, ये साइड 2 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका साइड मान के चलिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ये दो ट्रेंगल है। अब देखिए इनका मैं अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालूं, जैसे मतलब ए बी अपान पी क्यू, ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड है, ए सी और पी आर करस्पॉन्डिंग साइड है, बी सी और क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड है। तो मैं अगर इनका रेशियो निकालूं तो क्या बनेगा, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू में निकालूं तो क्या हो जाएगा 2/4। क्या हो जाएगा ये 2/4। जब 2/4 हो जाएगा, इसको सिंपलेट कर दे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब मैं ए सी अपान पी आर निकालूं, ए सी अपान पी आर तो क्या हो जाएगा 3/6, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। और बी सी अपान क्यू आर निकालूं,
5/10, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे तीनों क्या आ रहा है, तीनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AB/PQ बराबर AC/PR बराबर BC/QR। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिमिलरिटी का 4 क्राइटेरिया सबको एक एक करके देख लिए। अब इसके आगे कुछ और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। छोटा सा एक टॉपिक बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग भी इसको लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। ये सब जानकारी रहेगा तब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए नेक्स्ट एक टॉपिक है, थ्योरम है बीपीटी जिसका नाम है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। थेल्स नाम का एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था। इसमें क्या है कि कहने मतलब एक ट्रेंगल एबीसी है, तो ट्रेंगल के किसी दो साइड के दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है। मान के चलिए एक साइड एबी है और एक एसी है, इस पे एक पॉइंट पी ले लिया और इस पे एक साइड पॉइंट क्यू ले लिया। इनको मिलाने से जो लाइन बनती है वो लाइन इस पीक्यू और बीसी क्या होगी, पैरेलल होती है। क्या होती है, पीक्यू पैरेलल बीसी होती है। ठीक है, पीक्यू पैरेलल बीसी। तो ये अगर पीक्यू पैरेलल बीसी है तो यहां पे देखिए एक रेशियो बनता है साइड का AP/PB, AP/PB इक्वल टू AQ/QC। ये एक रेशियो बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, मतलब जब भी कोई एक ट्रेंगल है उसके दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से लाइन बनती है, तो ये जो एक लाइन बनेगी, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। और ये रेशियो बनेगा इनके साइड का AP/PB इक्वल टू AQ/QC। इसी को बोलते हैं हम लोग बीपीटी या थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना, तो ये हमारा इतने इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ। अब इसमें देखिए दो थ्योरम हमको पढ़ना है, थ्योरम 6.5 6.2। ठीक है, तो चलिए मैं दो थ्योरम है एक एक करके थ्योरम का समझा देता हूं और इसके बाद इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म करेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थ्योरम नंबर 1 लिखने जा रहा हूं, 6.1 थ्योरम। अब देखिए एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1 जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अभी जो मैं इससे पहले में बताया था उस थ्योरम को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो थ्योरम है, थ्योरम 6.1 6.2, ये दो थ्योरम आपको जानना चाहिए। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम ना। देखिए थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। कहने मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल है, जैसे मान चलिए ये ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए BC है, इसके पैरेलल एक D लाइन खींचा गया है। तो जो D लाइन है ये अदर दो साइड को दो अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए ये जो D है इस साइड को D पे काट रहा है, इस साइड को E पे काट रहा है, और ये जो D है ये इसकी तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है। तो कहने मतलब कि जो ये दोनों पॉइंट, दो लाइन जो है दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने मतलब क्या है कि AD/BD जो होगा AE/EC के बराबर होगा, ये चीज ना। तो हमको यही चीज प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि AD/DB इक्वल टू AE/EC। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, थ्योरम कैसे प्रूफ किया जाता है। थ्योरम में देखिए पहले लिखा जाता है क्या गिवन है, मैं लिखा हूं गिवन, जो चीज दिया है उसको लिखना है। तो क्या दिया है आपको, एक ट्रायंगल ABC दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल ABC, और कुछ दिया है, कह रहा है कि जो पैरेलल लाइन है D पैरेलल BC दिया है, DE पैरेलल BC। पहले जो चीज दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, थ्योरम प्रूफ करने का स्टेप होता है। ये थ्योरम लिख दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे गिवन क्या चीज दिया है, फिर क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में कंस्ट्रक्शन कुछ किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, फिर उसको लास्ट में क्या करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कि मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। तो पहले गिवन में क्या दिया था कि ट्रायंगल ABC दिया था और D पैरेलल BC दिया था, ये दो चीज हमको दिया था, मैंने इसको लिख दिया। आगे देखिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, बोला कि सेम रेशियो में डिवाइड करना है, तो AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो क्या हमको प्रूफ करना है, AD/BD लिखिए, DB कोई बात नहीं, इक्वल टू AE/EC, ये प्रूफ करना है।
ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करना है कि बी से ई को मिला देना है और सी से डी को मिला देना है। और क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि डी से ए पे परपेंडिकुलर लाइन एम डीएम ड्रा की जा रहा है। देखिए ये पॉइंट डी से मैं ए पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हूं और ई से एडी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हूं ईएम। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दूं मैं, ज्वाइन बीई एंड सी डी। बी और सी डी को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि डी एम परपेंडिकुलर ई ए एंड ई एन परपेंडिकुलर ए डी। इतना काम हमारा कंस्ट्रक्शन में हुआ है। क्या किए कि बी और ई को मिला दिए, ये बी और ई को मिला दिए, सी और डी को मिला दिए। डी से ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए है और ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है। ठीक है ना। अब देखिए इसको प्रूव करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। तो देखिए यहां पे हम देखेंगे कि एडी किस ट्रायंगल में आ रहा है। एडी देखिए एडी, ये जो एडी है वो ट्रायंगल एडीई में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिखूंगा। लिखूंगा क्या, प्रूफ करने जा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर, ठीक है, एडीई का मैं एरिया लिखना चाहूं। देखिए एडीई क्या है, एडीई इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैं फार्मूला यूज करूंगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ये बेस हो जाएगा एडी और ये हाइट हो जाएगी ईएन। तो क्या लिखूंगा 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन, 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन अपान रेशियो निकालना है। तब देखिए बीडी किस में आता है, देखिए बीडी, ये बीडी है इस ट्रायंगल में आ रहा है बीडीई, बीडीई इसको लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ठीक है, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, इसके अपान में लिखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मान के चलिए है। तो इसका देखिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट, ये बेस होगा ये हाइट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा फार्मूला में 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी का रेशियो निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें जो कटता है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे ये कट दे, 1/2 से 1/2 कटेगा, ईएन से ईएन कटेगा, तो क्या बचेगा एडी अपॉन बीडी। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इधर वाला जो हमको रेशियो से एडी अपॉन डीबी, तो हम इसके लिए इस ट्रायंगल का एरिया यूज किए, एडी का और बीडी का यूज किए। अब हमको देखिए क्या चाहिए, ए अपॉन ईसी। ए किस ट्रायंगल में आ रहा है, एडी में ए भी आ रहा है और ये सी किस में आएगा, सी डी ई में आएगा। तो सेम अब मैं एरिया लिखूंगा एरिया ऑफ एडीई, यहां पे लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, ठीक है। देखिए हमको ये साइड चाहिए, इस ये साइड के लिए हम ट्रायंगल एडीई ले लूंगा और इस साइड के लिए सीडीई इस ट्रायंगल को ले लूंगा। तो जब एरिया लिखूंगा एडीई का, जब एडीई का लूंगा तो इस बार ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो क्या लिखूंगा 1/2 इंटू बेस क्या है ए इंटू डीएम अपान फिर क्या बनेगा ये 1/2 इंटू इसका एरिया निकालना सीडीई, तो ये बेस होगा और ये हाइट हो जाएगी। तो सी 1/2 इंटू सीई या ईसी कुछ भी लिख लीजिए, ईसी लिख देता हूं ईसी इंटू डीएम। देखिए यहां भी कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा। तो क्या आ गया ए अपॉन ईसी आ गया, ठीक है। इसको मैं कर ले क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक थ्योरम होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है उसके अंदर जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं उन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसको देखिए ये डी और बीसी दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों पैरेलल लाइन है, डी और बीसी क्या है, पैरेलल लाइन। इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है बीडीई, बीडी बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है सीईडी। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूं। ये नोट होता है, लिख देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल का, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल है तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया। एरिया ऑफ BD एंड एरिया ऑफ CD क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहां पे। तो अब यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जो पहला दिया था क्या आया था? AD अपान BD, AD अपान BD। अब देखिए यहां पे इसको मैं एरिया BD क्या है? एरिया CD के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि BD और CD क्या है? दोनों बराबर है। तो यहां से क्या मालूम है? ये बराबर इसके हो गया, तो इसके बराबर क्या आया था? AE अपान EC। यहां से क्या मालूम चल रहा है हमको? तो हम लिख देंगे, देखिए यहां पे AD बराबर BD हो गया, यहाँ पे जब सब क्या हो गया? सब बराबर हो गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए ये जो चीज ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू AD अपन BD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू AE अपन AC। ये दोनों चीज, चारों चीज क्या आपस में बराबर हो गया। तो जब ये चारों बराबर हो गया तो लिख सकते हैं देयरफॉर AD अपान BD इक्वल टू AE अपान AC। इस तरह से हमने इस थ्योरम को क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूफ कर लिए। तो ये था थेल्स थ्योरम, जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, थ्योरम 6.1। एक थ्योरम और छोटा सा उसको बता देता हूं, तो ये आज का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लेंगे हम लोग। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, प्रूफ करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको वीडियो पूछ करके आप लिख सकते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हैं। देखिए मेथड है और ये स्टेप है किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो चलिए इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब एक और थ्योरम उसको कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.2, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी जो थ्योरम है उसका कन्वर्स है। ठीक है, इसमें देखिए क्या थ्योरम क्या करता है? इफ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है कि कोई ट्रायंगल के दो साइड को जो लाइन डिवाइड करती है सेम रेशियो में, ये लाइन डी है BC के पैरेलल होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि हमको प्रूफ करना है ये चीज कि ये DE पैरेलल BC, जो लाइन है वो क्या है? BC के पैरेलल होती है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन क्या दिया है? ट्रायंगल ABC, पहले दिया है ट्रायंगल ABC और कह रहा है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो लाइन है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब AD अपान BD हमको दिया है AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। ये चीज हमको गिवन है, दिया है। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि D पैरेलल BC, लाइन पैरेलल होगी तो D पैरेलल BC। अब देखिए कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन करना है हमको DF। ये देखिए एक लाइन बनाया हूं मैं DF, मैं इस DF को BC के पैरेलल ड्रा किया हूं। क्या किया हूं? DF पैरेलल BC। अब चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में हमको एक चीज मान के चलना चाहिए कि जो D लाइन है, D लाइन BC के पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम दैट D is not
पैरेलल टू बीसी। हम मान के चलते हैं कि जो डी लाइन है वो बीसी के पैरेलल नहीं, ठीक है ना। तो जब पैरेलल नहीं है तो अब ये ट्रेंगल एबीसी में अगर देखा जाए, ट्रेंगल एबीसी, एबीसी हमको क्या मिलेगा, पैरेलल नहीं तो मिलेगा ना हमको एडी अपान बीडी इक्वल टू ए अपान ईसी। मान के चलिए ये पैरेलल नहीं है तो क्या मिलेगा, एडी अपान ए। देखिए ये पैरेलल नहीं है, पर मैं इसको पैरेलल नहीं मानता हूं। मैं पैरेलल किसको मानता हूं, डीएफ को। तो डीएफ को मैं पैरेलल मानता हूं, ये डी पैरेलल नहीं है। तो डीएफ है तो क्या लिखेंगे, एडी अपान डीबी इक्वल टू एफ अपान एफ सी, ये नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूं एडी अपान बीडी इक्वल टू ए एफ अपान सी एफ, या एफ सी लिखिए कोई बात नहीं। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसमें एज्यूम कर लिया कि जो डी लाइन है पैरेलल नहीं है। पैरेलल तो इसको ड्रा किया गया है डीएफ को, तो डीएफ और बीसी पैरेलल हो गया। जब ये पैरेलल हो गया तो एडी अपान बीडी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज हमको गिवन है, एडी अपान बीडी इक्वल टू ए अपान एफ सी गिवन है। मैं यहां लिख सकता हूं इट इज गिवन दैट क्या हमको दिया है कि एडी अपान बीडी इक्वल टू ए अपान ईसी, ये दिया है। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखिए एडी अपान बीडी की वैल्यू दिया ए अपान एफ सी और एडी अपान बीडी की वैल्यू दिया ए अपान ईसी। मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा हमको, ए एफ अपान एफ सी इक्वल टू ए अपान ई सी, ये चीज मिल गया हमको। यहां से हमने क्या किया, इसको मान लिया कि पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल होगी, तो एडी अपान बीडी ए एफ अपान एफ सी। और लेकिन एक चीज हमको दिया है यहाँ पे गिवन में, एडी अपान बीडी एंड ए अपान ई सी दोनों क्या इक्वल है। मैं यहाँ पे गिवन किया, ये बनाया था इक्वेशन, ऐसे गिवन है। इन दोनों से क्या मिला हमको कि ए एफ अपान एफ सी इक्वल टू ए अपान एफ सी। अब देखिए क्या करते हैं, जो ये रिलेशन आ रहा है इसमें हम दोनों साइड 1 जोड़ते हैं, इधर भी 1 जोड़ूंगा, इधर भी 1 जोड़ूंगा। तो मैं इधर 1 जोड़ रहा हूं और इधर भी 1 जोड़ रहा हूं। जब 1 जोड़ूंगा तो एलसीएम नहीं करूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा ए एफ प्लस एफ सी अपान एफ सी, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या बनेगा ए ई अपान ए प्लस ई सी, पूरा का अपान में हो जाएगा ई सी। 1 जोड़ने पे क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, चाहे एलसीएम करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं इधर कर देता हूं ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये मिलकर क्या बनाएगा, एसी बनाएगा। क्या बनाएगा, एसी। तो इधर हो जाएगा एसी अपान सी एफ, एसी अपान सी एफ या एफ सी कुछ भी लिखिए। ए एफ प्लस एफ सी मिलकर एसी बनाएगा। ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी मिलकर क्या बनाएगा, वो भी एसी बनाएगा। इधर भी हो जाएगा एसी, तो एसी अपान ईसी बन जाएगा ऐसे। अब यहां पे देखिए एसी एसी कट जाएगा, एसी और एसी क्या हो गया, कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू ई सी आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू ई सी। इसका मतलब क्या है कि जो सी एफ है, ये सी एफ है और ई सी दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर कैसे, यहां पे देखिए बराबर तो दिख नहीं रहा है। यहां देखिए सी एफ से यहां से यहां तक सी एफ है और ई सी है, लेकिन कह रहे हैं कि दोनों बराबर है। हम लोग प्रूफ किए दोनों क्या है, बराबर। दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, एक ही पॉइंट होंगे। ई और एफ दोनों क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। तो लिख सकते हैं हम लोग कि एफ एंड ई आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन संपाती होता है, एक ही पे हो ना। ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो जब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है तो डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, तो लिख देंगे देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी। यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। ये हमारा 2 थ्योरम है, दोनों थ्योरम को हम प्रूफ करना सीख लिए। आप भी इसको प्रैक्टिस करिएगा, दोनों थ्योरम प्रूफ करने आने से कभी कभी डायरेक्ट थ्योरम भी आ जाता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को
लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।